Hello everyone. So today we'll learn about electronic configuration and valency. Okay, so last वीडियो में हमने देखा था कि एटम के सराउंडिंग में देर आर 4 शेल्स K, L, M, K, L, M and N. ओके, K शेल की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स, M 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड N शेल 32 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, ऑल्दो 80 M और N की कैपेसिटी 18 और 32 है, स्टिल हमें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स. रीज़न क्या था? रीज़न वॉज ऑक्टेट रूल. ओके, सो आपको हर एक एटम का कॉन्फ़िगरेशन फिल करते टाइम ये याद रखना है कि M और N शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो यहाँ पे K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद L में 8, M में भी 8 और N में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द हाइड्रोजन. हाँ, यहाँ पे आपको एक बात और याद रखनी है कि जब तक K शेल कम्प्लीटली फिल नहीं हो जाती, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट गो इनटू द L शेल. मतलब K की कैपेसिटी फुल हो जाएगी तब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? L शेल में. और जब L की कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी देन M और फिर उसके बाद N शेल. ठीक है, सो दीज आर दी डिफरेंट एलिमेंट्स, 1 to 20 एलिमेंट्स. इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब हमने कैलकुलेट करना सीखा था लास्ट वीडियो में. ओके, सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम. ठीक है, जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वही उसमें प्रोटॉन्स है, वही इसमें इलेक्ट्रॉन्स है. सो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सपोज हाइड्रोजन में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, तो वो कौन से शेल में आ जाएगा? K शेल में. हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सो इट विल बी ऑक्यूपाइड बाय दी K शेल. लिथियम की बात करोगे तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो K शेल में दे विल बी 2 एंड L शेल में 1. ओके, क्योंकि यहाँ पे K की कैपेसिटी कंप्लीट हो गई है. ऐसे ही बेरिलियम का क्या हो जाएगा? 2 2, बोरॉन 2,3, कार्बन 2,4, नाइट्रोजन 2,5, ऑक्सीजन 2,6, फ्लोरीन 2,7, उसके बाद नियॉन 2,8. अब नियॉन पे क्या हो गया कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, L शेल की कैपेसिटी फुल हो गई. तो जब अब सोडियम का जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सोडियम, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 1. ओके, मैग्नीशियम 2 8 2, एल्यूमिनियम 2 8 3, सिलिकॉन 2 8 4. ऐसे करके आपको फिल करना है कहाँ तक? आर्गन तक 2 8 8. ठीक है, आर्गन पे आते से क्या होगा कि जो M शेल है इसकी कैपेसिटी फिर से कंप्लीट हो जाएगी. तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला जाएगा? N शेल में. सो फॉर पोटेशियम इट विल बी 2 8 8 1 एंड फॉर कैल्शियम 2 8 8 2. आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आ गया है. ओके, so the next topic is very important, valency. So what is valency? It is the number of electrons lost, accepted और shared by an atom to complete its octet or duplet. कोई भी एटम को स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए? उसका या तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए या तो ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए. अब हमने देख लिया देयर आर 4 शेल्स K, L, M एंड N. K शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो स्टेबल हो जाएगी, और L, M और N शेल में इफ़ देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, देन दे विल बिकम स्टेबल. अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम. ठीक है, तो इसको हम पहले वैलेंसी देखने के बाद इसको हम स्टडी करेंगे. ओके, सो लेट्स राइट डाउन दी वैलेंसी ऑफ डिफरेंट एटम्स. अब देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, कॉन्फ़िगरेशन 1 हो जाएगा. अगर हाइड्रोजन को अपनी K शेल में देयर इज़ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो अगर हाइड्रोजन को स्टेबल होना है तो ऑब्वियसली K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, सो देयरफॉर वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन विल बी 1. अगर हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम के लिए जो K शेल है इसकी कैपेसिटी एकदम कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इसलिए हीलियम को एक भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0. ओके, अब हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, इसका मतलब हाइड्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? ओनली 1 बॉन्ड. इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? देखो, HCl. ओके, हीलियम हमेशा मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इट डू नॉट फॉर्म अ मॉलिक्यूल, ये हमेशा एटम के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है. ओके, अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम 2,1. सो लिथियम के पास 2 चॉइसेस है, आइदर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे और अपने K शेल की कैपेसिटी कंप्लीट कर ले, या फिर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो और 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले. तो इजी क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देना. इसीलिए लिथियम विल हैव वैलेंसी +1. जनरली जो मेटल्स है उन सब के आगे जो हम वैलेंसी का चार्ज लिखेंगे दैट विल बी पॉजिटिव. सो लिथियम विल फॉर्म ओनली 1 बॉन्ड. यहाँ पे हम लिख सकते हैं LiCl. बेरिलियम क्या करेगा? बेरिलियम सिमिलरली इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसीलिए बेरिलियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी? +2. सो एग्जाम्पल हो जाएगा BeO, BeCl2, राइट. बोरॉन विल लूज
ये बोरॉन एक मेटलॉइड है, तो ये मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो कर सकता है। यहाँ पे इसकी वैलेंसी आप लिख सकते हो 3। एग्जाम्पल विल बी BCl3 एंड BF3। ओके, ये सारे हाइपोवेलेंट स्पीशीज़ के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज कार्बन। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सो किसी भी एटम के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना और 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना दोनों डिफिकल्ट है, इसीलिए कार्बन क्या करेगा, इट विल शेयर द इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस एंड वैलेंसी ऑफ कार्बन विल बी 4। सो कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 4 बॉन्ड्स। एग्जाम्पल क्या है इसका, बेस्ट एग्जाम्पल है CH4, CCl4, ठीक है, CHCl3, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे कार्बन के। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन के पास 2 चॉइसेस है, आइदर 5 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे या फिर सेकेंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो ईजी क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, इसीलिए वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन विल बी -3। सो हाउ मेनी बॉन्ड्स विल बी फाउंड बाय नाइट्रोजन, 3 बॉन्ड्स। तो इसका एग्जाम्पल है NH3, अमोनिया, पता है हमें ये। ऑक्सीजन क्या करेगा, सिमिलरली ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो यहाँ पे हो जाएगा -2। सो बेस्ट एग्जाम्पल इज H2O, या फिर और हम एग्जाम्पल इसमें क्या लिख सकते हैं, OF2, ठीक है। फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो एक और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, सो इट विल बी -1। HF इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। नियॉन पे आप देख सकते हैं कि नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो नियॉन को एक भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है, देयरफॉर वैलेंसी ऑफ नियॉन विल बी 0। ओके, सो यहाँ पे नियॉन विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम ओनली। सोडियम, सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम इट विल लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या फॉर्म कर देगा, पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा, बैलेंस हो जाएगी +1। सो NaCl इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। मैग्नीशियम, सिमिलरली मैग्नीशियम क्या करेगा, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो बैलेंस विल बी +2। MgCl2, MgO, ओके, सो ये सब एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हम कंसिडर करें एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, सो एल्यूमिनियम विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एग्जाम्पल है Al2O3, AlCl3, तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है एल्यूमिनियम, 3। सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब किसी भी एटम के लिए, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना और 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, इट इज़ very difficult for any atom to lose or accept 4 electrons. Okay, so यहाँ पे भी सिलिकॉन क्या करेगा, सिलिकॉन will share electrons, it will share electrons, और इसकी बैलेंस हो जाएगी 4। यहाँ पे आप लिख सकते हैं SiCl4 या फिर SiO4 -4, सॉरी -2। फॉस्फरस, अब यहाँ पे फिर से 5 इलेक्ट्रॉन्स है, सो इट हैज़ 2 चॉइसेस, आइदर लूज 5 इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इजी क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो PCl3। ओके, फॉस्फरस 3 के साथ 5 वैलेंसी भी शो करता है, इसका रीज़न आपको समझ में आएगा जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है PCl5। सल्फर, सल्फर क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो यहाँ पे वैलेंसी हो जाएगी 2। ओके, तो एग्जाम्पल है H2S। अब इसके साथ साथ सल्फर और भी 2 वैलेंसी शो करता है, 4 and 6। अगेन इसका रीज़न आपको केमिकल बॉन्डिंग में समझ में आएगा, तो इसके एग्जांपल हम लिख सकते हैं SO2, SO3। मैक्सिमम वैलेंसी जो सल्फर शो कर सकता है दैट इज़ 6, ठीक है। अगर हम क्लोरीन की बात करें, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इट विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, राइट, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। बेस्ट एग्जाम्पल है क्लोरीन, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है Cl2, HCl। ओके, इसके बाद कार्बन और क्लोरीन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म होगा, राइट, सो वैलेंसी विल बी 1। इसके अलावा क्लोरीन कैन आल्सो शो वेरिएबल वैलेंसी 1, 3, 5 एंड 7। ओके, ये डिफरेंट वैलेंसीज कैन बी शोन बाय क्लोरीन ऑल्सो। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्गन की, तो आर्गन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑब्वियसली आर्गन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, राइट, तो एक भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वैलेंसी विल बी 0। और आर्गन भी कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इट विल एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक फॉर्म। ओके, नाउ लेट्स सी पोटेशियम, पोटेशियम 2881, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ कर देगा, और एटम जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। सो KCl, KF, दीज आर दी एग्जाम्पल, दीज आर सॉल्ट्स। ओके, सिमिलरली जो कैल्शियम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सो इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैल्शियम मेटल है, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो कैल्शियम क्या फॉर्म करेगा,
दो बॉन्ड, CaCl2 हो सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, CaCO3 हो सकता है. ओके, सो in this way you can write the valency of any atom given to you. ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है. अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है या कोई और कंसेप्ट पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें. थैंक यू.